नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार के गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से। नरोत्तम जी, बहुत स्वागत है आपका। ये तेज़ी से बढ़ा कोरोना, पिछले दिनों आपने एक तथ्य दिया कि जनवरी या फरवरी में जो फ्लाइट दुबई से आई उसके कारण फैला। कांग्रेस नहीं मान रही है इस फैक्ट को। मेरे कहने से या कांग्रेस के नहीं मानने से, मेरे समझ में इन दोनों विषयों पर नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए रिकॉर्ड पे, तथ्य पे, सबूत पर। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में विदेश से और बाहर से लोग आए, दुबई से फ्लाइट आई और लोग आए, और स्थिति ये हुई कि पूरे इंदौर में कोरोना फैल गया। मैं नहीं कह रहा, ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कह रही है। इसलिए कांग्रेस को जवाब देना है तो उस समय उनकी सरकार थी, उसको जवाब दें। वो हमें जवाब क्यों दे रहे हैं? कहे कि वो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट झूठी है, उस समय जो काम कर रही थी, हम मान जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि आप हैंडल नहीं कर पाए, इस वजह से इतना तेज़ी से फैला। बोले आप सरकार गिराने में लगे रहे और कोरोना फैलता चला गया। सरकार गिराने में तो कांग्रेस के लोग लगे थे, भाजपा के लोग टूटे हैं क्या? हमारी पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं टूटा था। हालांकि इन्होंने कोशिश बहुत की थी। इनकी पार्टी का नेता ने पार्टी छोड़ी, इनके कहने पे छोड़ी। इनने कहा वो आ जाए सड़क पे, वो तो नहीं आया, उन्हें सरकार सड़क पर ला दी। इनके 22 विधायक गए थे, हमारे 22 विधायक गए थे क्या? ये लगे थे आई-फाई वार्ड में, ये सलमान की चिंता कर रहे थे, जैकलीन की चिंता कर रहे थे। प्रशासन इनको खुश करने की चिंता कर रहा था इंदौर का। एक भी सैंपल लिया क्या इनने? बताएं कि हमारी सरकार जब थी 22 तारीख तक, फरवरी की फ़्लाइट आने के बाद, कोरोना के बढ़ने के बाद, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आने के बाद, क्या 22 तारीख के पहले तक इनने एक भी सैंपल लिया? 23 तारीख को शिवराज सिंह जी चौहान ने शपथ ली 9 बजे, और 10 बजे कोरोना की बैठक शुरू हो गई। ये तो सौभाग्य था प्रदेश की जनता का कि भारतीय जनता पार्टी आ गई और इसने इतनी तेज़ी से संभाला। अन्यथा कमलनाथ जी तो अंतर्यामी थे, 15 महीने पहले ही क्वारंटाइन हो गए थे। वो निकलते नहीं थे बल्लभ भवन से। आपको कभी खेत पे मिले हों, खलियान पे मिले हों, ओले पे मिले हों, पाले पे मिले हों, आप बता दो। आप तो घट के वासी हो, आपका संवाददाता हर जगह है ना। आप बताओ ना कि मध्य प्रदेश में उनके समय में ओला गिरा तो कौन से खेत पे थे? अरे और तो और भोपाल में 16 बच्चे डूब के मर गए नाव से, 6। उन तक से मिलने नहीं गए थे, उन तक से मिलने। इतनी असंवेदनशीलता आपने देखी नहीं होगी इसके। कारपोरेट कल्चर से सरकार चल रही थी। सरकार के अंदर कहीं भी दीनहीन भाव था ही नहीं, दीनता का भाव था ही नहीं। बल्लभ भवन में बैठना और निर्देश देना, रोज़ एक असत्य बोलना, रोज़ एक झूठ बोलना। झूठ के बल पे ही सरकार आई थी। 10 दिन में कर्जा माफ़ कर देंगे 2 लाख रुपए तक का, एक नहीं बता पाए आज तक। मेरा चिल्ला के गला ही बैठ गया। बताओ तो भाई, आपका नेता कह गया था कि 10 दिन में कर देंगे। नेता ने ये भी कहा था कि अगर 10 दिन में नहीं कर पाए तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। मुख्यमंत्री तो नहीं बदला, आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल दिया। राहुल गांधी हट गए, ये नहीं हटे, फिर इनके दूसरे नेता ने इनको हटा दिया। अच्छा, ये जो अनलॉक हो गया सर, यहाँ से अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई, इसके बाद से इतने दिन से घर में जो लोग थे उनको लग रहा है कि ख़त्म कोरोना और अब फ्री टू ऑल हो गया सारा कुछ। अभी क्या इनपुट है आपके पास? अभी और संक्रमण की संभावना बढ़ रही है, लोग और मरीज बढ़ रहे हैं? मरीज तो बढ़ेंगे, क्योंकि जब लोग खुले में आ जाएंगे, और ये एकमात्र ऐसा रोग है कि जिसके कई बार लक्षण पता न होने पर भी, लक्षण न दिखने पर भी वो होता है, तो वो फैल जाता है। लेकिन सरकार की तैयारी इतने ऊपर की है कि हम प्रॉपर इलाज देंगे, प्रॉपर व्यवस्था देंगे, और मौत कोई न हो इसकी चिंता करेंगे। और आप देख रहे होंगे, जैसे ही अनलॉक प्रारंभ हुआ, हमने टेस्ट बढ़ा दिए अपने, सीधे 6000 के ऊपर तक ले गए। कल भी हमारे टेस्ट जो थे मध्य प्रदेश के अंदर, आप अचंबा करेंगे कि वर्तमान में 5447 कुल टेस्ट हमने कल किए। आप रिकवरी रेट देखो मध्य प्रदेश की, 34 से मैंने शुरू की थी, आज 64 पे आ गई। 62% के ऊपर रिकवरी रेट है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में आप कल के केस जो पॉजिटिव पाए, 6000 के ऊपर हमने लिए, पॉजिटिव आए वो केस थे 137, और डिस्चार्ज हुए कल वो थे 218। मतलब डबलिंग के हिसाब से हम डिस्चार्ज कर रहे हैं।
अभिप्राय मेरा आपसे कहने का ये है कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना की सावधानी की ज़रूरत है। अगर हम सावधानी करेंगे तो कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नेगेटिव, वो एक व्हाट्सएप पे पढ़ा, नेगेटिव शब्द पहली बार पॉजिटिव लग रहा है। कोरोना को देखते हैं तो कोरोना में रिपोर्ट अगर नेगेटिव आई तो व्यक्ति खुश होता है, तो पॉजिटिव शब्द खराब लगता है। जबकि उसके पहले के जितने इतिहास थे उसमें पॉजिटिव शब्द अच्छा लगता था कि उसके बारे में पॉजिटिव राय है, उसके बारे में पॉजिटिव सोच है। मैं समझता हूँ कि इस पर नियंत्रण तो पालेंगे, पर थोड़ा समय लगेगा। अभी इसका पीक आना है बाकी है, ऐसा WHO और अन्य संस्थाएं कहती हैं।